नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सानौधा सरपंच के साथ हुई मारपीट में नया मोड़। सरपंच के साथ कार में बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन में एफआईआर निरस्त करने की मांग। सागर जिले के सानौधा थाना अंतर्गत जटाशंकर घाटी के ग्राम सानौधा के सरपंच के साथ हुई मारपीट में नया मोड़ सामने आया है, जिसमें पूरे मामले की परत खोलकर रख दी है। एक आवेदन पुलिस अधीक्षक सागर को दिया गया है, जिसमें पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। जिन 3 व्यक्तियों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं, उनको आवेदक के द्वारा उक्त स्थान पर नहीं होना बताया गया है। आवेदनकर्ता नितेश अहिरवार निवासी सनौधा के द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि वो सागर से सनौधा सरपंच के साथ सनौधा लौट रहा था। जटाशंकर घाटी के पास एक कार ओवरटेक करती हुई आती है। कार से 10 से 11 लोग उतरे और सरपंच के साथ मारपीट शुरू कर दी और आरोपी मारपीट करके चले गए। पूरी घटना आपसी रंजिश को लेकर हुई। आवेदक ने बताया कि वो सत्येंद्र ठाकुर, सत्यम सिंह ठाकुर, जयवर्धन ठाकुर को व्यक्तिगत रूप से जानता है। जब घटना हुई, तीनों व्यक्ति घटना के समय मौजूद नहीं थे। आवेदक नीलेश अहिरवार के द्वारा आवेदन में बताया गया कि सरपंच के द्वारा तीनों व्यक्तियों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाना चाह रहा था, परंतु आवेदक के द्वारा दर्ज नहीं करवाई गई। इस पूरे मामले में सरपंच का पुराना राजनीतिक विवाद है। सानौधा थाने से जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वो आवेदक के नाम से दर्ज कराई गई है, वो फर्जी है, क्योंकि उक्त प्राथमिकी रिपोर्ट पर आवेदक के द्वारा ना ही कार्रवाई की गई, ना ही एफआईआर पर कोई भी हस्ताक्षर हैं। आवेदक नीलेश अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में कहा कि आवेदक को उक्त मामले से दूर रखा जाए, साथ ही उचित जांच की जाए। वहीं घटना के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन के बाद से मामले की मुख्य परतें खुलने लगी हैं। साथ ही किस तरह झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, ये भी सामने आया है। ये कुछ कल सानौधा में विवाद हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? और जिन 3 लोगों के नाम आ रहे हैं उनको जानते हैं आप? क्या वहाँ पर थे? नहीं, वो वहाँ पे नहीं थे। उनको हमने देखा है बहेरिया उन पे। क्या नाम उनका? उनका नाम वैसे तो हमें सत्येंद्र सिंह और क्या नाम है, जयवर्धन करके कोई है। उनको तो हम वैसे भी किसी सत्यम ठाकुर का भी नाम आ रहा है। हाँ, वही सत्यम, जो हमारा भी नाम आया है उसमें। हाँ। हम इससे कोई लेना देना नहीं हमारा भी। अच्छा, पूरी कहानी ये हो रही थी कि तुम्हारे नाम से एफआईआर करने की बात चल रही थी कि तुमने उनको देखा है मौके पे मारपीट करते हुए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? जो लोग आए थे वो नए लड़के से थे, वो अज्ञात लोग थे। इनको तो वैसे हम जानते हैं भैया लोगों को। हाँ। और जो आए थे वो हमको पहचाने नहीं कौन है, ये कहाँ की पहली बार देखे हम लोग। जिन 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, हाँ। वो लोग मौके पे नहीं थे? नहीं। और जिन्होंने मारपीट किया उनको जानते हो क्या? नहीं। कितने लोग रहे होंगे वो लोग? कुछ क्या मालूम, एक गाड़ी आई थी आगे से ऐसी लगी। हम सरपंच साहब के साथ बैठे थे। सरपंच साहब आए, मतलब बाहर निकालो, बस डंडा निकाले उन्होंने स्टील के, बस उनको मारने लगे। और इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानते हम तो। उनमें गलती तो हम तो हो गए थे। जो सानौधा सरपंच की 20 तारीख को जो मारपीट के आरोप लगे हैं, वो सरासर गलत हैं। हम लोग कहीं से कहीं, हम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों के उनके पिताजी से उनसे पारिवारिक संबंध है। अब चूँकि उनके जो चुनाव हुए सरपंच जी के, उसको लेके या हमारे रिश्तेदार हैं जो सानौधा में, उनके विरोध में चुनाव लड़े थे, उस क्या बात को लेके उनने हम लोगों के नाम लिखाए हैं, हम नहीं बता सकते हैं। हम लोगों की राजनीति धूमिल करने के हिसाब से भी वो कर सकते हैं। और मैंने एसपी साहब के यहाँ कल आवेदन भी दिया है कि सर, हम लोग अपने घर पे थे, हम लोगों के जो पता चला है झूठी एफआईआर हम लोगों के नाम हुई, हमारे नाम। मैं सत्येंद्र सिंह, मेरे बेटा सत्यम और मेरा छोटे भाई का लड़का राजवर्धन, इन तीनों जन के हम लोगों के नाम दिए हैं। हम लोगों की फुटेज खंगा ली जाए, हम लोगों के मोबाइल की लोकेशन ली जाए। हम लोग अपने घर पे थे, उस समय हम लोग उधर नहीं थे। और जो नीतीश अहिरवार से हम लोगों के ऊपर एक हरिजन एक्ट का मामला बनवाना चाह रहे थे, तो मेरे को मालूम चला कि नीतीश अहिरवार ने भी जाके एसपी साहब के समक्ष अपना आवेदन दिया कि मैं उनके साथ तो था सरपंच के, लेकिन मैं सत्येंद्र सिंह, सत्यम और जयवर्धन को अच्छे तरीके से पहचानता हूँ। वो लोग उधर न लड़ाई में थे और झूठा मामला हम लोगों के ऊपर कायम करवा रहा है। चूँकि हम लोग एक राजनीतिक
माहौल में रहते। हम लोग, हमारा परिवार पूरा राजनीतिक है और हम लोगों की राजनीति धूमिल करने की कोशिश करते रहते हैं जी कई लोग इस टाइप से, लेकिन हम लोगों की सहयोग और हमारा पूरा परिवार मदद करता है, हम ना कि किसी को परेशान करते हैं। पुलिस प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हम ये चाह रहे हैं कि उचित जांच करें, यदि हम दोषी हैं तो मेरे को सज़ा नहीं, फांसी की सज़ा दे दी जाए, और यदि हम उसमें मामले में नहीं हैं, हमारी पूरी फुटेज देखी जाए, मोबाइल लोकेशन देखी जाए और पूरी जांच करके, और यदि हम लोग उसमें निर्दोष पाए जाते हैं तो सरपंच के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।